नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में संबंध। हम NCERT की जो पाठ्य पुस्तक है, राजस्थान बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है, उसके 6th चैप्टर कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, उसमें एक टॉपिक देख रहे हैं गतिज ऊर्जा और रेखीय संवेग में संबंध। हमने गतिज ऊर्जा के बारे में इस चैप्टर के अंदर अध्ययन कर लिया था और रेखीय संवेग का अध्ययन हमने जो लास्ट चैप्टर है उसमें अध्ययन कर लिया था। दोस्तों, अब हम गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में इस वीडियो के अंदर रिलेशन स्थापित करेंगे। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे गतिज ऊर्जा के कुछ ग्राफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनके मध्य कौन सा संबंध होता है और किस तरीके से उसको हम स्थापित कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं, गतिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है, सूत्र है K बराबर होता है 1/2mv²। जहां ये जो m है वो है जो पार्टिकल है, पिंड है, उसका द्रव्यमान और v उस पार्टिकल का वेग, तो उसकी गतिज ऊर्जा K बराबर होती है 1/2mv²। अब यदि पिंड का वेग और द्रव्यमान हमारे को पता है तो संवेग भी हम पुट कर सकते हैं। तो संवेग को किस तरीके से लिखा जा सकता है? दोस्तों, संवेग को हम P से लिखते हैं, ये एक सदिश राशि होती है, m × v वेक्टर के रूप में इसको पुट किया जा सकता है। दोस्तों, यदि हम अदिश रूप में ही इसको लिखें तो P बराबर हम m × v के रूप में इसको पुट कर सकते हैं। दोस्तों, तो यहां से हमें पता है P संवेग बराबर होता है m × v और K जो गतिज ऊर्जा है वो होती है 12mv²। यहां से मैं इस m की वैल्यू को उठाकर यदि मैं यहां पर पुट कर दूं तो हमारे पास में संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कैसे? यहां से समीकरण 3 से हम क्या पुट कर सकते हैं? समीकरण 3 से देखिए दोस्तों, हम लिख सकते हैं m बराबर P/v को समीकरण 1 में रखने पर m बराबर P/v आ जाएगा। m बराबर P/v को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 के अंदर यदि इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास में क्या निकल कर आएगा? दोस्तों, यहां से आप देखेंगे इस K = 1/2, m की जो वैल्यू है वो है P/v इंटू में यहां से v²। यहां से देखिए दोस्तों, ये जो v है उससे एक v कट जाएगा, v का एक स्क्वायर है, उससे बट्टे वाले v का एक v कट जाएगा। तो हमारे पास में यहां पर रह गया है दोस्तों, v से एक v कैंसिल हो गया, कि गतिज ऊर्जा बराबर क्या रह गया हमारे पास में? K बराबर हमारे पास में आ गया 1/2 P × v। तो ये गतिज ऊर्जा का संवेग में एक संबंध आ गया है। हमें दूसरी तरीके से भी संबंध स्थापित करने वाले हैं, जो समीकरण 1 है उसी से ही एक रिलेशन ये होता है। दोस्तों, अब हम दूसरा रिलेशन यहां पर फाइंड आउट करेंगे समीकरण 1 की सहायता से ही। समीकरण 1 से ही देखेंगे कि हम K बराबर 1/2mv² जानते हैं, को स्मॉल m से गुणा करने पर, ऊपर नीचे हम गुणा कर रहे हैं दोस्तों, तो अंश व हर में गुणा करने पर, कोई स्मॉल m से अंश व हर में गुणा करने पर, यदि हम गुणा करने पर हमारे पास में क्या मिलेगा? K बराबर 1/2, 1m पहले से ही पड़ा था, 1m और आ गया गुणा करने पर। तो देखिए दोस्तों, बट्टे में हमारे पास में m निकल कर आ गया है। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, K बराबर हमारे पास में आ गया है 1/2 m × v का स्क्वायर अपॉन m। यहां से m × v बराबर हम जानते हैं P होता है, तो इसके स्थान पर हम P की वैल्यू
पुट कर देंगे तो हमारे पास में k बराबर क्या निकल कर आएगा, k बराबर हमारे पास में आ गया 1/2 p स्क्वायर, और ये m यहां पर पढ़ाई है तो ये आ गया हमारे पास में m। तो ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग में एक अन्य संबंध जो कि k बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m के बराबर। ये काफी पॉपुलर रिलेशन है, काफी काम का रिलेशन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते समय इस संबंध का काफी उपयोग होता है। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो गतिज ऊर्जा है वो समानुपाती होती है संवेग के, यदि m नियत रहता है तो, यदि m नियत रहे तो, और k जो गतिज ऊर्जा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कंडीशन यहां पर आ जाएगी p नियत है तो दोस्तों ये रिलेशन भी काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चनों में काम में आते हैं कि यदि संवेग को दुगुना कर दें तो गतिज ऊर्जा पर क्या फर्क पड़ेगा। संवेग में यदि परिवर्तन करते हैं तो गतिज ऊर्जा और संवेग में इस तरीके से परिवर्तन होता है, बट द्रव्यमान नियत होना चाहिए, और यदि संवेग नियत है फिर द्रव्यमान यदि बदलता है तो गतिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस तरीके से उन दोनों के मध्य संबंध होता है दोस्तों। यहां से हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से भी देख लेंगे दोस्तों आप कि हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं 2m k बराबर p स्क्वायर। तो यहां से मैं p बराबर पुट कर दूंगा अंडर में 2m k। ये जो m है वो है पार्टिकल का द्रव्यमान, k है उसकी गतिज ऊर्जा। तो संवेग और गतिज ऊर्जा के मध्य संबंध हमने देख लिया, ये वाला पॉपुलर रिलेशन होता है, इसको इस तरीके से भी हम पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था संबंध। अब हम देखेंगे कुछ गतिज ऊर्जा के ग्राफ वक्र। दोस्तों अब यहां पर हम कुछ ग्राफ देखेंगे, जो सूत्र हमने पढ़े हैं पहले उन्हीं सूत्रों पर आधारित जो संबंध है हम कुछ ग्राफ यहां पर देखने वाले हैं। एक तो गतिज ऊर्जा का जो रिलेशन है k बराबर है हाफ mv स्क्वायर, ये हमने देख ही लिया है। देखिए दोस्तों इससे हम एक ग्राफ यहां पर देखने वाले हैं। हम एक तरफ ले रहे हैं गतिज ऊर्जा और दूसरी तरफ दोस्तों हम लेंगे वेग। तो ये हमने ले ली है गतिज ऊर्जा k हमने इस तरफ लिया है, और यहां पर प्लस में v 0 और माइनस में v। तो यहां पर आप देखेंगे दोस्तों जो गतिज ऊर्जा और वेग है उसके बीच में जो संबंध होता है वो इस तरीके से संबंध होता है, वर्ग के समानुपाती होता है। यदि यहां पर भी क्या होना चाहिए, m नियत, यदि जो स्मॉल m है वो नियत है तो ही ये रिलेशन होता है दोस्तों। यदि स्मॉल m नियत है तो इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो आपके पास में इस तरीके का आएगा। इस तरीके से हम उसका ग्राफ खींच सकते हैं दोस्तों कि प्लस में v है चाहे माइनस में v है, वो वर्ग के समानुपाती ही होती है गतिज ऊर्जा, और जब वेग शून्य होता है तो गतिज ऊर्जा भी दोस्तों यहां पर शून्य होती है। तो ये जो ग्राफ है वो है k समानुपाती होता है v स्क्वायर के लिए, और ये ग्राफ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए दोस्तों दूसरा जो रिलेशन होता है वो भी हम आप लोगों के सामने रखते हैं। हमने अभी देखा है कि जो गतिज ऊर्जा है उसका एक रिलेशन हमने देख लिया, p स्क्वायर बाई 2m के इक्वल होती है। अब यदि फिर से यदि m नियत है, यदि m नियत है, m क्या है दोस्तों, नियत है, तो जो k है वो फिर से समानुपाती हो जाएगा p स्क्वायर के। तो इसके लिए यदि मैं यहां पर ग्राफ खींचूं, एक तरफ हम ले लें गतिज ऊर्जा k और दूसरी तरफ हम ले लें संवेग प्लस में और इधर ले लें हम माइनस में, यहां पर 0, तो उसी टाइप का ही ग्राफ प्राप्त होने वाला है दोस्तों। परवलयाकार ग्राफ आपको मिलेगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो संवेग जब 0 होता है तो गतिज ऊर्जा भी यहां पर शून्य हो जाएगी, और जब वेग या संवेग 0 होता है तो गतिज ऊर्जा भी 0 होती है, और संवेग का मान धनात्मक या ऋणात्मक दिशा में बढ़ने पर गतिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी, और दोनों तरफ ही उसकी वैल्यू बढ़ती है दोस्तों।
फिर हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा का एक अन्य संबंध। यहां से ही आप देख सकते हैं कि K समानुपाती होता है M के, K समानुपाती होता है M के यदि P नियत हो, P नियत हो। देखो K समानुपाती होता है 1/m के, K व्युत्क्रमानुपाती होता है M के। तो K और M के बीच में यदि हम ग्राफ खींचें तो किस टाइप का ग्राफ आएगा दोस्तों? जैसे जैसे m बढ़ेगा उस तरीके से गतिज ऊर्जा है वो घटती चली जाएगी। एक तरफ हमने K लिया, दूसरी तरफ m लिया। यदि P नियत, यदि जो संवेग है वो नियत है तो जो गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों वो व्युत्क्रमानुपाती होती है द्रव्यमान के। तो ये हमारे पास में ग्राफ प्राप्त होता है। ये ग्राफ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां से इसी रिलेशन से ही हम देख सकते हैं दोस्तों, हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, P बराबर अंडर में 2m K इसको लिखा जा सकता है। यहां से हम इसको इस तरीके से पुट कर सकते हैं, यदि m नियत है, यदि m नियत है तो जो P होता है संवेग वो समानुपाती होता है गतिज ऊर्जा के वर्गमूल के। तो यहां से यदि हम गतिज ऊर्जा के वर्गमूल तथा संवेग के बीच में रिलेशन स्थापित करें तो ये एकदम समानुपातिक रूप से वृद्धि करेगा। इस तरीके से ग्राफ प्राप्त होता है दोस्तों। तो P समानुपाती होता है अंडर के अंडर के ले लिया हमने, एक तरफ P ले लिया, तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे दोस्तों। तो यहां पर हमने ग्राफ देखे हैं गतिज ऊर्जा से संबंधित, और ये ग्राफ भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।